हेलो एवरीवन। आज मैं आपको फॉरवर्ड नेक पोस्चर के लिए 5 ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे करने के बाद आप अपने फॉरवर्ड नेक पोस्चर को ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फॉरवर्ड नेक पोस्चर होता क्या है। तो फॉरवर्ड नेक पोस्चर होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। जो सबसे पहला रीज़न है प्रोलॉन्ग सिटिंग। अगर हम लोग कोई भी प्रोलॉन्ग सिटिंग में बहुत देर तक मोबाइल चला रहे होते हैं या लैपटॉप चला रहे होते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है, या हम लोग कंप्यूटर भी कभी बैठ के बहुत देर तक चला रहे होते हैं। और इसका जो सेकंड रीज़न वो देखा जाता है, जो लोग डेस्कटॉप में बहुत देर काम करते हैं जैसे कि आईटी सेक्टर वाले, तो इन लोगों में भी ये प्रॉब्लम बहुत। अगर हम लोग देखते हैं कि मसल्स की वजह से इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, तो जब हम लोग प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं या कभी हम डेस्क का काम करते हैं तो होता ये है कि जो हमारा एक्सटेंसर मसल्स है, पीछे का जो मसल्स है, ये टाइट हो जाता है, जिसके वजह से हमें फॉरवर्ड नेक पोस्चर हो सकता है। जो हमारा फ्लेक्सर मसल्स है, उसके वीकनेस के होने की वजह से भी हमें फॉरवर्ड नेक पोस्चर देखने को मिलता है। कुछ मसल्स है जिसके टाइटनेस की वजह से हमें फॉरवर्ड नेक पोस्चर देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा ट्रेपेजियस मसल है, स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल्स है, और जितने भी पीछे नेक के जितने भी एक्सटेंसर मसल्स हैं, उनके टाइटनेस होने की वजह से भी हमें यह प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो चलिए अब मैं आपको फॉरवर्ड नेक पोस्चर की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे करके आप अपने फॉरवर्ड नेक पोस्चर को ठीक कर सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का नाम है चिन टक। ये एक्सरसाइज मैं आपको एक वन साइड लाइन से होके बताऊंगा, जिसे देखने के बाद आप समझ सकते हैं। जो हमारा पहला एक्सरसाइज है, उसमें आपको करना क्या है कि अपने फिंगर को इस तरह यहाँ रख लेना है। रखने के बाद आपको करना क्या है कि जो आपका हेड है उसे पीछे लेके जाना है। इस तरह आपको पीछे लेके जाना है। जब आप पीछे लेके जाएंगे तो आपका यहाँ एक स्ट्रेट लाइन हो बनेगा। इस पोजीशन पे आप 10 से 15 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। फिर आप छोड़ देना है आपको। जो हमारा सेकेंड नंबर एक्सरसाइज है, सेम इसी पोजीशन को आपको सुपाइन लाइन में करना है। यहाँ आप फोटो देख सकते हैं, जो ऊपर आपको फोटो दिख रहा है, इस पोजीशन पे आपको सुपाइन लाइन में सेम एक्सरसाइज सुपाइन लाइन में करना है। और यहाँ भी आप 10 से 15 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड नंबर एक्सरसाइज है, इसमें हमें स्ट्रेचिंग करना है। अपने एक हाथ को इस तरह अपोजिट में रखना है। रखने के बाद आपको जो आपका हेड मूवमेंट है, जो शोल्डर जिस शोल्डर पे आपने हाथ रखा है, जिस शोल्डर के ऊपर आपने हाथ रखा है, उसके अपोजिट आपको इस तरह मूवमेंट करना है। तो यहाँ आपको एक स्ट्रेचिंग फील होगा। इस स्ट्रेचिंग को आपको 15 से 20 सेकेंड होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। सेम इसी एक्सरसाइज को, जो हमारा फोर्थ नंबर एक्सरसाइज हुआ, उसमें सेम इस एक्सरसाइज को दूसरी तरफ करना है। जब आप लेफ्ट शोल्डर के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपका राइट हैंड यहाँ इस तरह लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रहेगा और अपोजिट मूवमेंट आपको करना है। तो यहाँ आपको इस एरिया में एक स्ट्रेचिंग फील होगा। यहाँ आपको इस स्ट्रेचिंग को 15 से 20 सेकेंड होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। तो ये हमारा फोर्थ नंबर एक्सरसाइज रहा। और लास्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि अक्सर हमें जो ये फॉरवर्ड नेक पोस्चर होता है, हमारे जो एक्सटेंसर मसल्स है उसके टाइटनेस की वजह से होता है। तो अभी मैं आपको नेक एक्सटेंसर मसल्स के लिए कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसे करने के बाद आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपने हैंड को इस तरह कर लेना है। करने के बाद इस तरह पीछे अपने इस तरह, यहाँ आप देख सकते हैं, इस पोजीशन में रखना है। नेक से ऊपर इस तरह आपको रख लेना है और अपने हेड को पीछे की तरफ प्रेशर देना है और अपनी हैंड को आगे की तरफ प्रेशर देना है, इस तरह। यहाँ आप 10 से 15 सेकेंड होल्ड करेंगे, उसके बाद आपको छोड़ देना है। ध्यान रहे, यहाँ आप करते समय जो आपका हैंड है वो नेक से ऊपर रहेगा और दोनों अपोजिट मूवमेंट करना है। हाथ को अपने आगे की तरफ करना है और हेड को अपने पीछे की तरफ करना है। इस तरह इस पोजीशन पे आपको 10 से 15 सेकेंड होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। ये एक्सरसाइज करते समय हम अपने नेक के एक्सटेंसर मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं,